अभी अभी ट्रंप ने जो बाइडेन के हस्ताक्षर से जारी किए 92% दस्तावेज को रद्द कर दिया है। आखिरकार ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, आप इसे देख सकते हैं, मल्टीपल न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहां पे ट्रंप ने क्लियरली लिखा हुआ है, ट्रंप से ट्रंप ने कहा डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑटो पेन। ठीक है, ये ऑटो पेन, ऑटो पेन क्या है मैं थोड़ा सा बाद में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंडर वाइडन, जो इससे पहले ट्रंप से पहले जो भी प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनका नाम जो वाइडन था, जिन्होंने इसने ऑटो पेन से जितने भी डॉक्यूमेंट साइन किए उसे हम टर्मिनेट कर देंगे। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने टोटल 92% अप्रोक्सीमेट 92% जो साइन था वो ऑटो पेन द्वारा था। इन सभी को ट्रंप ने टर्मिनेट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस सभी चीजों का फ्यूचर में कोई भी फोर्स या फिर ये अफेक्ट नहीं करेंगे। जितने भी इन्होंने ऑटो पेन से साइन किए थे वो फ्यूचर में अब अफेक्टेड नहीं होंगे, अर्थात उन्हें कंप्लीटली टर्मिनेट कर दिया, ये अब लीगल नहीं रहेंगे। यह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हुए दिया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्लियरली देख लेते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा क्या है। आप ट्रंप के रियल डोनाल्ड ट्रंप एक्स अकाउंट पे जाएंगे तो वहां पे देखिए ट्रंप साहब ने पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, एनी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली वर्ड यूज किया है, एनी डॉक्यूमेंट साइन बाय द जो बाइडन विथ ऑटो पेन्स which was approximate 92% of them have been terminated। ठीक है, and no future force are affected। क्यों इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऑटो पेन इज नॉट अलाउड टू यूज if the approval is not specially given by the president of USA। अगर यूएसए के प्रेसिडेंट ने स्पेशली से कहा नहीं है कि हम ऑटो पेन से अप्रूवल नहीं दिया है तो ऐसा यूएस में अलाउ नहीं है, अर्थात यूएस के किसी भी लॉ में या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑटो पेन की सहायता से एक सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड ऑटो पेन बार बार आ रहा है, थोड़ा सा ही हम समझ लेते हैं ऑटो पेन्स क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे ऑटो पेन्स क्या होते हैं तो ये एक मशीन होता है। ऑटो पेन इज ए मशीन दैट ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस ए पर्सन हैंडराइटिंग सिग्नेचर। मतलब एक मशीन की तरह होता है जो ऑटोमेटिकली आपको क्या करता है, साइन को प्रोड्यूस करता है। जैसे आइए मैं आपको एक इमेज से समझाता हूँ। आप देखिए ये एक मशीन है जिसमें क्या हो रहा है, एक पेन को रख दिया जा रहा है। ये पेन क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपके सिग्नेचर को रिप्रोड्यूस कर दे रहा है। ये सिग्नेचर जो होता है वो पहले से इस मशीन में क्या कर दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसा भी आपका सिग्नेचर होता है इस मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाता है और ये क्या करता है, अपना साइन करता है। जैसे देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये बहुत ही कम समय में, बहुत ही लेस समय में साइन कर देता है। जिससे क्या होता है कि लोगों को वहां पे होना, जिस भी ऑफिसर को या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर को ये साइन करना होता है वो वहां हो या ना हो, इस मशीन के द्वारा उसके साइन को क्या कर दिया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, आप इस मशीन को अच्छे से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पेन है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे सिग्नेचर ये कर रहा है, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे आदमी का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑटो पेन्स क्या था, ऑटो पेन इज ए मशीन, एक मशीन था जो ऑटोमेटिकली क्या कर दे रहा था, प्रोड्यूस करता पर्सन हेड राइटिंग सिग्नेचर। जैसा आप हेड राइटिंग एक बार करेंगे मशीन में अपलोड कर दिया, वही बार बार आपको क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड होता है, पहले से ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है, बार बार आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे जो पर्सन है उसे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। एक बार पर्सन ने अपने सिग्नेचर कर दिया तो वह बार बार क्या होता है, वो ऐसा ही सिग्नेचर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट दिया है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 की पॉइंट्स को मैंने दिया है। यूज ऑफ रिपीटेटिव साइंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक बार जो आपने साइन कर दिया है उसी को वह रिपीट करता है बार बार सेम साइन को। ठीक है, सिग्नेचर प्री प्रोग्राम्स होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये प्री प्रोग्राम्स होता है और ये बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा क्योंकि भाई मशीन से बहुत ज्यादा स्पीड में देगा आपको। ठीक है, इसके कुछ पॉजिटिव एंड कुछ निगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत है, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स एंड इसके निगेटिव फैक्टर। यदि मैं बात करता हूं इसके पॉजिटिव फैक्टर्स की, तो इसमें मैंने 5 पॉजिटिव फैक्टर आपको दिए हुए हैं। आप इन पांचों में इसको याद रखिएगा, कभी कभी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर सबके पढ़ सकता है। जैसे पहला पॉजिटिव फैक्टर है सेव द टाइम। भाई अगर आपको बड़े पैमाने पे कोई सिग्नेचर करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इन्विटेशन हो गया, आपको हजारों सिग्नेचर करना होता है, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, भाई हजारों सिग्नेचर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है।
तो इस ऑटो पेन का उपयोग करके हम बहुत कम ही समय में, बहुत स्पीडली टाइम में इसे हम साइन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है समान हस्ताक्षर। एक समान हस्ताक्षर हो गया, जैसा एक बार आपने अपलोड कर दिया बार बार वही आपको सिग्नेचर कर। तीसरा है सुविधा। ये सुविधाजनक होता है, जैसे कोई भी ऑफिसर हो इसे साइन करने में बहुत ही सुविधाजनक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती। एक बार साइन कर देता है ऑफिसर, उसके बाद ऑटो पेन में रख दिया जाता है, बहुत वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे साइन करता है, मतलब उसके लिए एक सुविधाजनक होता है। ठीक है, शारीरिक परेशानी से बच जाते हैं ऑफिसर, मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है उससे बच जाते हैं। एंड पांचवा है सबसे बड़ा इफेक्ट है उसका, बड़े स्तर पर साइन करने में उपयोग होता है। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ब्लॉक सिग्नेचर। जैसे मान लीजिए कोई इनविटेशन हुआ, आपको हजारों या फिर लाखों सिग्नेचर करने हैं, तो भाई कोई भी व्यक्ति हो, अगर मान लो 10,000 या फिर 1,000 भी साइन करना हो तो थक जाएगा। ठीक है, 1,000 भी किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना हो, एक ही 1,000 बार एक ही चीज लिखना हो तो बंदा थक जाता है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या हो सकता है वह, भाई इस मशीन का उपयोग करो और आराम से आप इसे साइन कर सकते हो। तो इन पांचों पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं, ये पांचों पॉइंट इसके पॉजिटिव फैक्टर है। ठीक है, वही कुछ इसके निगेटिव फैक्टर्स भी है, आप इस निगेटिव फैक्टर को भी याद रख सकते हैं। इसके मैंने 5 आपको निगेटिव फैक्टर दिए, जैसे रिस्क टू मिसयूज सबसे बड़ा इसका निगेटिव फैक्टर है। यही वर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में इसे बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया था, इसीलिए हम इसे टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, मिसयूज मतलब क्या हुआ, जैसे आप वहां पे हो या ना हो लेकिन कोई भी आपका सिग्नेचर कर दे तो इसका मिसयूज बहुत हो सकता है। ठीक है, रिड्यूस द पर्सन टच। ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्श जो है कि कमी हो जाती है। पर्सनल, जैसे मान लीजिए किसी डीएम का आपको साइन करवाना है, तो आप उस डीएम के पास नहीं जाके आप क्या करेंगे, ऑटो पेन का उपयोग कर दो, मतलब पर्सनल टच की कमी हो जाती है। प्रामाणिकता की का सवाल। ठीक है, लीगल कानूनी समस्याएं भी होती है। भाई देखिए हर डॉक्यूमेंट्स को क्या कर ऑटो पेन द्वारा उपयोग से साइन नहीं कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, आपको मान लीजिए कोई विरासत की हो गई या फिर कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसे आपको साइन करना है, तो आप इसे ऑटो पेन से तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो तो आपको वहां भी फिजिकल प्रेजेंट होना है, तो मतलब लीगल कानूनी समस्याएं बहुत होती है। ऐसा ही देखो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इसे यूएस के प्रेसिडेंट द्वारा इसे अप्रूव नहीं किया गया था, इसलिए ऑटो पेन जो है वह वैलिड नहीं है, वह लीगल कंसर्न की बस, एथिकल कंसर्न। नैतिकता पे सवाल भी होता है, भाई देखना प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसके साइन साइन हो जा रहे हैं, तो ये तो एक एथिकल कंसर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑटो पेन्स क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आपने मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था एक चीज कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, भाई G20 से बाइकआउट कर लिया था। उससे पहले मैंने आपको बताया था जी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, 100 इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को कहा था कि आप इंडिया पे क्या करें, 100% का टैरिफ लगा दीजिए। क्योंकि ट्रंप देखिए जब से ट्रंप दूसरी बार आए हुए हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी उनका कुछ भी मन कर रहा है। जैसे आप देखेंगे, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ट्रंप ने क्या किया था, 1 लाख का H1 वीजा पे क्या लगा दिया था, फीस लगा दिया था। उससे पहले ट्रंप साहब ने क्या अपने ही भाषण में कहा था कि इंडिया और जो चाइना है वो प्राइमरी फाउंडर्स हैं, मतलब किसमें, जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है उसमें से प्राइमरी फाउंडर्स है। मतलब ट्रंप साहब इसको कुछ भी कर दे रहे हैं, वो कभी भी कुछ भी ला दे रहे हैं, मतलब जब भी मन उनका कर रहा है कुछ भी ला के रख दे रहे हैं। आप ट्रंप को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रंप साहब को ऊपर से सिर पे सवार हुआ है कि नहीं हम इस डॉक्यूमेंट्स को जितने भी साइन किए उसे बंद कर देंगे। तो ये ट्रंप साहब की अपनी अपनी मानसिकता है, जो भी उनकी सोच है। चलिए ये तो चलता रहेगा। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसे आप आंसर दीजिए। विच कंट्री शेयर द बाउंड्री विद द यूएसए। माफ करिएगा, यहाँ पे यूएसए लिखना चाहिए था, वो डबल यू लिखा गया। ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया हूँ। एक है कनाडा मैक्सिको, दूसरा है कनाडा इंडिया, तीसरा है कनाडा मैक्सिको पनामा, एंड चौथा है पनामा कोस्टरिका एंड मैक्सिको। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूएस के साथ बाउंड्री शेयर करती है, आप इसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।